हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 21D का। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ रूम इज़ 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ओके, जैसे एक रूम है, ठीक है, इसका लेंथ इज गिवन 12.5 meter and the breadth is 8 meter. Okay, now a square carpet of side 8 meter, a square carpet of side 8 meter is laid on its floor. जैसे ये रूम जो था ना, तो उस पे एक स्क्वायर कारपेट जो है, स्क्वायर कारपेट था। ठीक है, इस कारपेट, ये क्या है? ये कारपेट है, हाँ, और ये रूम का फ्लोर है। ठीक है ना, ये रूम का फ्लोर है और ये कारपेट है जिसका स्क्वायर है, तो 8 मीटर लेंथ ब्रेथ जो भी ले लो, स्क्वायर कारपेट है। ओके, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक रूम है जिसका लेंथ इज़ गिवन 12.5 एंड द ब्रेथ इज़ 8 मीटर। ठीक है ना, उसके फ्लोर पे एक कारपेट बिछाया गया, यू नो ना, कारपेट, कालीन। ठीक है, कारपेट बिछाया गया जिसका स्क्वायर कारपेट था। ठीक है, जिसका साइड का लेंथ, साइड का मेज़र दिया है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड। मीन्स जब इसे उठाकर यहाँ बिछाया गया, समझ आ रही है ना, जैसे इसे उठाकर यहाँ बिछाया गया, तो बताओ, तो इससे जब इस पर रखा गया, ठीक है ना, तो मान लो इतना कवर इस कारपेट ने उठाकर इस पर रखा गया, तो कवर किया और ये इतना कवर कर लिया। ठीक है, तो कितना स्पेस अभी भी बचा रह गया, ये एम्प्टी स्पेस बताना है कि जैसे ना कारपेट बिछाने के बाद एम्प्टी स्पेस बताना है, कितना बाकी रह गया। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे। फिर अगर एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट माइनस कर दे तो हमारा बचा हुआ स्पेस नहीं निकल जाएगा, है ना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो लेंथ इज 12.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इफ वी विल रिमूव दिस डेसिमल तो नीचे 10 गया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इसलिए 1 with 1 0। ओके, 2 के टेबल से 4 टाइम है और ये 5 टाइम है। 5 के टेबल में ये 2 and 5 25 टाइम है। 25 into 4 इट्स 100 मीटर स्क्वायर। डन, ये आ गया एरिया ऑफ फ्लोर। नाउ कैन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ कारपेट, है ना। कारपेट का एरिया क्या होगा, तो लेंथ, स्क्वायर कारपेट है ना, तो साइड इंटू साइड, यानी एक 8 मीटर, तो दूसरा साइड भी क्या होगा, 8 मीटर। ठीक है, 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर। नाउ टेल मी, फिर से समझना, जैसे ये फ्लोर था, फ्लोर पे ये कारपेट रखा गया, ठीक है ना। जैसे सपोज दिस इज़ द फ्लोर, ये क्या है, ये फ्लोर मान लो। ठीक है, ये रूम का फ्लोर है, 12.8 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ इज 8 मीटर। ओके, ये फ्लोर मान लिया। ओके, और इस पे एक ये कारपेट है, ठीक है ना, कारपेट जो कि स्क्वायर शेप में है, और इसका 8 मीटर ये भी, 8 मीटर ये भी स्क्वायर है, तो चारों साइड सेम होगा। अगर इससे यहाँ पे बिछाया गया, अगर इस फ्लोर पे इस कारपेट को बिछाया गया, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ स्पेस बचा रह गया, यानी ये जो कारपेट है इस फ्लोर को फुली कवर नहीं कर पाया, है ना। ये जो कारपेट है इस फ्लोर को फुली कवर, ऐसे करके लगाते हैं, फुली कवर नहीं कर पाया, इतना स्पेस बचा रह गया। तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये स्पेस रह जाएगा ना, है ना, बचा हुआ स्पेस पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग स्पेस लिखाना, मतलब कह रहा था क्या, एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर which is not carpeted is equal to, ठीक है, इस वाले में से इस वाले को
माइनस कर देंगे, मीन्स एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट. व्हाट वी विल डू, एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट. ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर इज 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर. We will get 36 meter square. We will get 36 meter square will be the answer. Is it clear? 7 कह रहा है a lane ठीक है 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज़ टू बी पेव्ड विथ ब्रिक. ठीक है ना, लेन मीन्स गली. इस जैसे एक गली था जिसका लेंथ इतना दिया और ब्रेथ इतना दिया है, उसे किस चीज़ मतलब ब्रिक से पेव्ड करना. पेव्ड यू नो ना, मतलब जैसे ये गली है, सपोज दिस इज़ द से ये गली है जिसका लेंथ इज़ गिवन 150 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ 9 मीटर. ठीक है, इसे ब्रिक से पेव्ड करना, यू नो लाइक ऐसे ऐसे ब्रिक लगा दिए गए. ठीक है ना, ऐसे ऐसे ब्रिक पूरे इस लेन में लगाया गया, ऐसे ऐसे करके ब्रिक लगाया गया. तो फिर कह रहा है इट इज़ पेव्ड विथ ब्रिक ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक रिक्वायर्ड. मीन्स ये जो हर एक ब्रिक था, ये मान लो ब्रिक जो है ना, इसका लेंथ इज़ गिवन 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ गिवन 7.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि ऐसे ऐसे कितने ब्रिक लगे इस लेन को मतलब पेव्ड करने में, मतलब इस लेन पे बिछाने में. ठीक है ना, ऐसे ऐसे कितने ब्रिक लगे. तो व्हाट वी विल डू, दिस ब्रिक इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ दिस लेन, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ऐसा क्वेश्चन हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5 से भी बनाया था ना, एनवेलप वाला, याद करो. एनवेलप इज़ ग्रेटर और शीट इज़ ग्रेटर. ऑफकोर्स शीट इज़ ग्रेटर. तो पहले हमने एनवेलप का क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे लेन एंड ब्रिक कर दिया गया और वहाँ पे पेपर ऑफ शीट ऑफ पेपर था एंड और क्या था, एनवेलप था. ठीक है, तो पेपर ऑफ शीट और एनवेलप था, तो हमने क्या निकाला था, दोनों का एरिया निकाला था. फिर जो ग्रेटर होता है फिर जैसे पेपर बड़ा है या एनवेलप बड़ा है, पेपर बड़ा है तो पेपर के एरिया से शीट के क्या बोलते हैं, एनवेलप के एरिया को डिवाइड कर देते थे. ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ करेंगे. सबसे पहले एरिया ऑफ लेन निकालिए, एरिया ऑफ लेन. ओके, क्योंकि देखो जब कोई कंस्ट्रक्शन करता है आदमी तो वो थोड़ी ना एरिया ऑफ लेन निकालिए. ठीक है, और एक ब्रिक का भी एरिया दिया है तो थोड़ी ना ब्रिक को लेकर 1 2 3 4 ऐसे से नापता फिरता है. सपोज़ ये गली है, ठीक है ना, और ये सपोज़ ये गली है और इस पर मान लो एक ब्रिक का लेंथ दिया है, एक ब्रिक का एरिया दिया, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ी ना नापते 1 2 3 ऐसे नहीं नापते. क्या करते हैं, इस लेन का जैसे लेन का एरिया निकालेंगे और ब्रिक का एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले लेन का एरिया निकालेंगे. 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वी विल गेट 100 एंड पहले लेंथ 150 मीटर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 मीटर. ठीक है, एंड देन 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, तो सॉरी सेंटीमीटर. नाउ दिस वन इन सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपकी मर्ज़ी मल्टीप्लाई करना है तो कर लो. हाउ मेनी जीरोज़ आ रही है ना, 5 zeros. ओके, एंड 15 इंटू 13 135 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया ऑफ लेन. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ब्रिक. ठीक है ना, ब्रिक का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ब्रिक क्या है सेंटीमीटर में, 7.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर. अगर देखो अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है इस एरिया में यहाँ पे तो कैलकुलेट मत कीजिए. ठीक है ना, आप ऐसे भी अभी छोड़ सकते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेट करना है, मन कर रहा है कैलकुलेट करने का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ सकते हो. ठीक है, क्योंकि आगे चल के वैसे भी आपको वर्क करना है ना, डिवाइड करना ही है. तो चलिए ऐसे ही छोड़ दिया, मत कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए. ओके, नाउ अगर हमें नंबर, अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो. ठीक है ना, हमने निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स. क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स. अगेन टेल मी वन थिंग कि विच वन इज़ ग्रेटर, द लेन इज़ ग्रेटर और ब्रिक इज़ ग्रेटर. ऑफ कोर्स लेन इज़ ग्रेटर, तो व्हाट वी विल डू, एरिया ऑफ लेन by
एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेन, इट्स 1। देखो अगर आपकी मर्जी थी इसे नहीं लिखना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था, बस इतना ही रहने देना था, तो ये भी आप रहने दे सकते थे। सारे केस में नहीं, इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाते हैं ना, इसलिए मेरे कहने का मतलब था। चलिए, और इससे नहीं किया था मल्टीप्लाई, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डन। चलिए, इफ़ वी विल रिमूव दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, कैन यू पुट हियर 2 zeros, डेसिमल के बाद 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, 2 0 हो गए, 2 0 पर भेज दिया। चलिए बताइए 25 के टेबल में ये कितनी बार में डिविजिबल, 75 3 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में। चलिए क्लियर। अभी 3 के टेबल से अगर देखा जाए तो 3 के टेबल से इसे डिवाइड कर सकते हो कितनी बार में, 3 के टेबल में आप डिवाइड कर सकते हो 4 और 5, 45, एंड राइट दिस 4 zeros, 5 zeros, done. Now with the table of 5, this one is divisible is 9 with 5 zeros, and this one in 4 and 5, 45. Now ये इससे 9 के टेबल से ये 5 टाइम में, और 9 के टेबल से ये 1 with 5 zeros. ओके, अगेन 5 के टेबल से आप इसे डिवाइड करोगे, you will get 2 with 4 zeros. Okay, now can you multiply this 20,000 into 4, you will get 80,000. Means how many bricks are needed to pave this lane? It is 80,000. Is it clear? देखो कुछ भी नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे दीवार हो, लेन हो, शीट हो, ठीक है ना, हमेशा दो चीज़ें, तो दोनों का पहले आप एरिया निकालिए। कहा जाए नंबर ऑफ ब्रिक ढूंढिए या नंबर ऑफ एनवेलप ढूंढिए, या ऐसे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ बोथ। ओके, एरिया ऑफ दोनों निकाल लीजिए, फिर अब जो भी पूछा गया तो जो बड़ा है उसे एज अ न्यूमरेटर लिखिए, और जो स्मॉलर है एज अ डेनोमिनेटर में लिखिए, ठीक है ना। तो लेन बड़ा या ब्रिक बड़ा, अगर कन्फ्यूज़न हो तो लेन इज़ ग्रेटर और ब्रिक इज़ ग्रेटर, ऑफ कोर्स लेन इज़ ग्रेटर, तो एरिया ऑफ लेन इज़ को ऊपर रखा और एरिया ऑफ ब्रिक को नीचे रखा, और फिर कैलकुलेट करने के बाद विल गेट दिस वन। ओके।